हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई होप आप बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने स्टडी को बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रहे होंगे। तो बच्चों, पिछले क्लास में आपको हम पढ़ा चुके थे कि जो कंडक्टर था, जो चालक था, वो दो प्रकार के होते थे। एक मेटालिक कंडक्टर और एक इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, अर्थात एक धात्विक चालक और एक कौन सा, विद्युत अपघटनीय चालक। ये दोनों का हम आपको पढ़ा चुके हैं। आइए, हम लोग को जो एक चैप्टर था आपको बताए थे कि पूरा चैप्टर फ्लो करेगा, पूरा चैप्टर मूव करेगा इलेक्ट्रोलिटिक विद्युत अपघटनीय चालक पर। थोड़ा देखते हैं विद्युत अपघटनीय चालक के प्रकार। ठीक है भाई साहब, तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं बच्चों विद्युत अपघटनीय चालक के प्रकार। जो बच्चे वीडियो पर नए होंगे, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। विद्युत अपघटनी चालक के चालक के प्रकार। ठीक है, तो बाबू जो ये विद्युत अपघटनीय चालक होते हैं, ये दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, विद्युत अपघटनीय चालक कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? तो एक आपका होता है प्रबल, एक होता है प्रबल विद्युत अपघटनीय, प्रबल विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, और दूसरा होता है आपका दुर्बल विद्युत विद्युत अपघटनी चालक। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है देखेंगे ध्यान से हम लोग। क्या होता है बाबू? तो देखिएगा, वे विद्युत अपघट्य पदार्थ जो जल में पूर्णतः रूप से वियोजित हो जाते हैं, उसे प्रबल विद्युत अपघटनीय चालक कहते हैं। तो बाबू, वे विद्युत अपघटनी पदार्थ अपघटनी वे विद्युत अपघटनी पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं उसे प्रबल विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। बात समझ में आ गई? जैसे जैसे भाई, जो जल में पूर्णतः रूप से क्या हो जाए, वियोजित हो जाए, जैसे NaCl सोडियम क्लोराइड, और क्या हो जाएगा KCl पोटेशियम क्लोराइड, और क्या हो जाएगा MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, EtC, ऐसे और भी हो सकते हैं। तो ये सब क्या कहलाएंगे? आपके प्रबल विद्युत अपघटनीय चालक, क्योंकि ये जल में पूर्णतः रूप से क्या होते हैं, वियोजित हो जाते हैं। बात समझ में आई आपको? तो आइए हम लोग आगे देखते हैं कि दुर्बल विद्युत अपघटनीय चालक क्या होते हैं। ठीक इसका विपरीत क्या होगा? इसका विपरीत। तो वे विद्युत अपघटनी पदार्थ जो जल में पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, पूर्णतः वियोजित नहीं होते हैं, उन्हें दुर्बल विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। अर्थात बाबू, वे विद्युत अपघटनीय पदार्थ जो जल में पूर्णतः रूप से वियोजित नहीं होते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दुर्बल विद्युत अपघटनीय पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे हो जाएगा आपका CH3COOH, ठीक है, इसका नाम होगा एथनोइक एसिड। आगे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, और क्या हो जाएगा CH2CO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है,
ये सब क्या कहलाएंगे? आपके दुर्बल विद्युत अपघटनीय पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है भाई। तो जो पूर्णतः रूप से वियोजित हो जाए उसे प्रबल कहेंगे जल में, और जो पूर्णतः रूप से वियोजित नहीं हो उसे क्या कहेंगे? दुर्बल कहेंगे। तो ये पूर्णतः रूप से वियोजित नहीं होते हैं और ये पूर्णतः रूप से वियोजित हो जाते हैं। बात समझ में आई आपको? तो चलिए आइए देखते हैं कुछ आगे और महत्वपूर्ण अपने बातों को। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं हम लोग विद्युत अपघटनीय चालक के लक्षण क्या क्या होते हैं या इसके गुण क्या क्या होते हैं। ठीक है, भाई बच्चों जो आप नए होंगे वीडियो को, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों को शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके एक लाइक और एक कमेंट और एक शेयर करने से हमें भी मेहनत करने के लिए भाई मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं विद्युत विद्युत अपघटनी चालक के लक्षण कह सकते हो। ठीक है, क्या क्या होगा? तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे किसकी? प्रतिरोध की। प्रतिरोध की बात करेंगे जिसे कहते हैं रजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रजिस्टेंस कहते हैं। ठीक है, प्रतिरोध क्या कहेंगे भाई? प्रतिरोध रजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या कहते हैं, किसे कहते हैं बताइए? तो भाई देखिए ध्यान से, जब आप रोड पे चलते हो तो रोड पर चलते समय आपके स्पीड को, चाहे साइकिल की स्पीड हो, गाड़ी की स्पीड हो, फोर व्हीलर की स्पीड हो, किसी की स्पीड हो, स्पीड को कंट्रोल करने के लिए क्या चाहिए होता है? स्पीड ब्रेकर। वैसे ही चालकता को, मतलब विद्युत धारा के प्रवाह को कंट्रोल करने के लिए क्या होता है चालक में? रजिस्टेंस। तो वहां पर होता है स्पीड ब्रेकर, और इसे हम कह सकते हैं करंट ब्रेकर, अर्थात धारा को रोकता है। धारा क्या करता है? रोकता है। तो चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जो धारा प्रवाह का विरोध करता है उसे प्रतिरोध कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? प्रतिरोध कहते हैं। अर्थात ये कहते हैं प्रतिरोध वैसा घटक होता है, वह लक्षण है किसी चालक का जो चालक में धारा के बहने का विरोध करता है। जैसे कि इधर से धारा बह रहा है तो इसको रोकेगा, ब्लॉक करेगा, बहने से, आगे बढ़ने से रोकता है, स्टॉप करता है। किसको? करंट को, धारा को। उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध का चिन्ह क्या होता है? तो इसे कैपिटल आर से क्या करते हैं भाई? दर्शाते हैं। ठीक है, इसका मात्रक ओम, ये किसका चिन्ह है? ओम का। ओम होता है। इसका मात्रक क्या होता है भाई? ओम होता है। ठीक है, इसका मात्रक ओम होता है। अर्थात देखा ये जाए कि कोई चालक है, ठीक है, तो कोई चालक है तो यदि उसमें प्रतिरोध का मान अधिक होगा तो उसमें धारा कम बहेगी, और चालक के प्रतिरोध का मान कम होगा तो धारा अधिक बहेगी। यही कारण होता है कि जितना चालक का प्रतिरोध कम होता है चालक तार उतने अच्छे होते हैं, और जितना प्रतिरोध अधिक होता है चालक तार उतने ही घटिया होते हैं, अच्छे नहीं होते, अर्थात उसमें धारा का प्रवाह सुगमता से नहीं होता है। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं हम लोग अगला पॉइंट, कंडक्टेंस, चालकता। चालकता किसे कहते हैं? कंडक्टेंस। चालकता किसे कहते हैं? जो विद्युत अपघट्य होता है उसके जलीय विलयन में धारा प्रवाह करने की जो शक्ति होता है उसे हम उसकी क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। तो विद्युत
अपघट्य की, विद्युत अपघट्य की जलीय विलयन में, कौन सा विलयन भाई? जलीय विलयन में, जलीय विलयन में धारा प्रवाह करने की क्षमता को चालकता कहते हैं। क्या कहेंगे भाई? चालकता कहते हैं। इसे सी से, किससे भाई? सी से दर्शाते हैं। किसे दर्शाते हैं भाई? सी से दर्शाते हैं। जैसे देखिए भाई, एक हम लोग क्या लेते हैं? विद्युत अपघट्य। ये कोई एक हम लोग ले लिए जार, इसमें भर दिए हमने H2O जल, और इसी में हमने किसको रख दिया? NaCl को, और ऊपर से 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। एक का नाम रख दिया हमने एनोड, और एक का नाम रख दिया हमने क्या चीज भाई? कैथोड। अब क्या होगा कि अब तो दोनों इलेक्ट्रोड आपस में जुड़े नहीं है, तो जब ये NaCl टूटेगा तो सोडियम आयन प्लस क्लोरीन आयन इसमें ढेर सारे बनेंगे, और यही आयन्स क्या करेंगे? धारा को प्रवाहित कराएंगे इस विद्युत अपघट्य में, क्योंकि जब ये चालक तार जुड़ा नहीं है तो इसी आयन्स के द्वारा क्या होगा? धारा क्या करेगा? फ्लो करेगा। तो इसी की जो धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता होता है ना, क्षमता कि NaCl की क्षमता कितनी है धारा प्रवाह करने की, उसी क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। इस विद्युत अपघट्य की क्या कहते हैं? चालकता कहते हैं। अर्थात बताइए ध्यान से, जब इसमें हम जल की मात्रा बढ़ा देंगे चालकता घट जाएगी, जल की मात्रा घटा देंगे चालकता बढ़ जाएगी, क्योंकि आयंस ज्यादा हो जाएंगे। जल की मात्रा बढ़ाएंगे तो आयंस की मात्रा कम होगी पर ml, और जल की मात्रा कम करेंगे तो पर ml आयंस की मात्रा बढ़ेगी। तो आयंस की मात्रा बढ़ेगी तो इसकी चालकता भी बढ़ेगा, आयंस की मात्रा घटेगा तो चालकता भी घटेगा। तो इसी में जो धारा प्रवाहित करने की जो क्षमता है NaCl के अंदर जल के विलयन में, उसी को हम लोग क्या कहते हैं भाई? चालकता कहते हैं, कंडक्टेंस कहते हैं। इसे दिखाते हैं C से। आगे क्या होता है बाबू? जो C यानी कि C चालकता होता है, C का मतलब क्या चीज? चालकता प्रतिरोध R का व्युत्क्रम होता है, व्युत्क्रम के बराबर होता है। क्या होता है भाई? बराबर होता है। मतलब आप लिख सकते हो कि C बराबर 1/R, C बराबर 1/R ये हो जाता है। ठीक है, इसका यूनिट क्या हो जाएगा भाई? बताइए, प्रतिरोध का यूनिट क्या था? ओम था। तो इस चालकता का जो बाबू यूनिट होगा, जो मात्रक होगा, वो क्या होगा? 1/, ये क्या है? प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है? ओम होता है। तो 1/ओम। ठीक है, या इसको लिख सकते हो कि ओम इनवर्स, ओम का चिन्ह बना दो, ओम इनवर्स, या इसी को ओम इनवर्स लिखो, या फिर इसे हम लोग महो लिख सकते हैं, महो। और महो को हम एसआई में सीमेंस या सीमेंज भी कहते हैं, सीमेंस या सीमेंज भी कहते हैं। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा? ओम इनवर्स या महो या सीमेंस, इसे हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब बताइएगा, ओम का नियम आपने पढ़ा होगा, तो क्या पढ़ा है? V बराबर I इंटू R पढ़ा है। और यहाँ पर हमने C बराबर क्या निकाला है? तो हमने C बराबर निकाला है 1/R, इस डिफिनेशन के तहत। ठीक है, तो एक काम कर सकते हो आप, क्या कर सकते हो? जब R का मान निकालोगे यहाँ से आप, R बराबर V अपान के I हो सकता है, V अपान के I हो सकता है। तो यदि हम एक काम करते हैं V अपान के I, तो इसका यदि हम व्युत्क्रम कर देंगे तो 1/R बराबर I अपान के V कर सकते हो। जब इसका हमने व्युत्क्रम किया प्रतिरोध का, तो ये वाला पक्ष भी क्या होगा? व्युत्क्रम हो जाएगा। तो 1/R जो होगा I अपान के V के बराबर होगा। अब 1/R का मान यहाँ रख दीजिए, क्या हो जाएगा? तो C बराबर I अपान के V, C बराबर I अपान के V कर सकते हो। यदि हम क्या करते हैं, यदि विभवांतर V बराबर 1 वोल्ट कर देते हैं, 1 वोल्ट, तो C क्या होगा? I के बराबर होगा।
तो जो उसकी चालकता होगी उसमें बहने वाली धारा की क्या होगी, बराबर होगी। यदि इसका विभवांतर हम 1 वोल्ट रख देते हैं, विभवांतर कई वोल्ट रख दे बाबू, 1 वोल्ट रख देते हैं, तो इसकी जो चालकता C है, इसकी चालकता C है, इसमें बहने वाली धारा के क्या होगा, बराबर होगा। बात समझ में आई आपको? तो ये आपको हमने बता दिया विद्युत अपघटनीय चालक के 2 लक्षण, एक कौन सा, एक प्रतिरोध और एक चालकता। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो पर नए होंगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।